बदल रहा है शहर, सुधर रहा है शहर। बुधवार को सुबह 2 घंटे की बारिश ने पुराने शहर को जलमग्न कर दिया। वहीं सिविल लाइन क्षेत्र में पहली बार सड़कों पर पानी तो भरा, लेकिन पहले की अपेक्षा जहां सुबह हुई बारिश का पानी शाम तक नहीं निकलता था। बुधवार को सुबह हुई बारिश का पानी कुछ ही घंटों में सड़कों से निकल गया। शाम को रामघाट रोड, मैरिज रोड, सेंटर पॉइंट, केला नगर, मेडिकल रोड पर जलभराव से राहत मिलने लगी है। पिछले साल से स्मार्ट सिटी सीएम ग्रेड जल निकासी के नाम पर हो रहे विकास कार्यों के चलते बहुत बड़ी राहत मिली है, लेकिन शहर के सिविल लाइन क्षेत्र में स्थित जनपद न्यायालय परिसर और नगर निगम के बीच सड़क पर जलभराव पिछले 20 सालों से हो रहा है। उसका नगर निगम पर अभी तक कोई भी समाधान नहीं निकला है। 3 साल पहले मेयर कार्यालय के गेट के सामने से अंडरग्राउंड पाइपलाइन डालकर जनपद न्यायालय के पीछे पानी निकालने की व्यवस्था की गई थी, जो पहली बरसात में ही दम तोड़ गई। जनपद न्यायालय और नगर निगम के बीच में सड़क पर बिन बारिश और बारिश के कारण होने वाले जलभराव के कारण शहर में हो रहे स्मार्ट विकास पर उंगली उठाना स्वाभाविक है। चाणक्य न्यूज के रिपोर्टर संजय सक्सेना ने बारिश के बाद के जलभराव पर लोगों की राय जानी तो भ्रष्टाचार के साथ स्मार्ट सिटी के नाम पर हो रहे विकास पर उंगली भी उठने लगी। क्या बोले लोग, एक रिपोर्ट। मेरा नाम मौसम निवाती है। ये मैं देख रहा हूँ कि यहाँ एक बहुत पुरानी समस्या है पानी की। बिल्कुल। क्या अभी करोड़ों रुपए नगर निगम ने खर्च किया है स्मार्ट सिटी को जल भराव को लेकर, क्या कुछ बदलाव नहीं आ रहा है? देखिए, अभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अलीगढ़ आए थे, तो उसमें अलीगढ़ के सांसद ये कह रहे थे समाजवादी पार्टी के लोग गांधी हॉस्पिटल जाके अपना इलाज करा ले आंखों का। मैं कहता हूँ शायद अलीगढ़ के जो सांसद है वो मानसिक संतुलन खो चुके हैं। उन्हें आवश्यकता है कि वो जाएं और अपनी आंखों का इलाज करा लें। अब पैसे समाजवादी छात्र सभा दे देगी उन्हें। आप सामने देख सकते हैं किस कदर जल भराव है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम एक सीएम ग्रेड के नाम से सड़क बनाई जा रही है। अभी मैं हाल देख कर आया हूँ, गोला रोड पे क्या हाल है उस सड़क का, मैरिज रोड पे क्या हाल है। और ये हमारी दीवानी है जहां हम प्रैक्टिस करते हैं, जहां हम यहाँ पर हैं। तो यहाँ देख लीजिए, इतनी बड़ी लागत से ये रोड बनाई गई थी, अभी फिर भी देख लीजिए किस तरह से जल भराव है। तो कहीं ना कहीं भाजपा में इतना भ्रष्ट हो चुका है नगर निगम जो है कि इस कदर भ्रष्ट है जिसका कुछ हिसाब नहीं। जिस तरह अभी दावे किए जा रहे हैं, कल भी महापौर ने कहा था कि दीवानी कचहरी में पानी नहीं भरेगा, कुछ काम भी हुआ है यहाँ। मैं बताता रहा हूँ, खोखले दावे हैं वो भ्रष्टाचार के दावे हैं केवल। जो भ्रष्टाचार नगर निगम के नगर आयुक्त, महापौर और अलीगढ़ के सांसद सतीश गौतम कर रहे हैं, ये केवल भ्रष्टाचार के दावे हैं, खोखले दावे हैं, जिसका नतीजा आप ये देख लीजिए किस तरह पानी भरा हुआ है। अभी कल परसों की उसमें थी, कल के अखबार में भी था, नगर आयुक्त साहब लगातार दौरा कर रहे हैं, कभी किसी को ब्लैक लिस्ट कर रहे हैं, कभी किसी को कर रहे हैं। तो यहाँ की बनाई हुई जो सड़क है, जिस फर्म ने बनाई उसे ब्लैक लिस्ट करें। क्यों नगर आयुक्त साहब बैठे हुए जो इतने खोखले दावे करके। मैं तो कह रहा हूँ उन्हें अपनी नौकरी से इस्तीफा देने चाहिए, महापौर साहब को इस्तीफा दे देने चाहिए, सतीश गौतम जी को गांधी हॉस्पिटल में जाके अपनी आंखों का चेकअप कराना चाहिए। वो कह रहे हैं समाजवादी वालों को विकास नहीं दिखाई देता। क्या विकास किया है आपने? आप देखो किस कदर जल भराव हो रहा है, किस तरह पब्लिक को परेशानी हो रही है। नमस्कार, चाणक्य न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। मैं संजय सक्सेना आज हूँ नगर निगम सेवा भवन के बिल्कुल पीछे। यहाँ मेरे सीधे हाथ पर है नगर निगम का ऑफिस और उल्टे हाथ पर है दीवानी कचहरी, जनपद न्यायालय। यहाँ सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि यहाँ एक पहली बारिश सुबह हुई है, 2 घंटे पानी पड़ा है, सुबह 7 बजे से 9 बजे तक। उसके बाद में जबरदस्त यहाँ जलभराव की स्थिति है। और जलभराव की स्थिति अभी की नहीं है, ये सालों पुराना, वर्षों पुराना जलभराव है यहाँ। इस जलभराव का सबसे बड़ा कारण है यहाँ के पानी की जल निकासी ना होना। अभी नगर निगम द्वारा काफी पैसा खर्च किया गया था, ड्रेनेज सिस्टम यहाँ से अंडरग्राउंड एक पाइपलाइन डाली गई थी। कल नगर आयुक्त महोदय प्रेम प्रकाश मीणा ने कल एक ट्यूबवेल का उद्घाटन करते हुए बोला भी था कि दीवानी कचहरी के बाहर हमने बहुत कम किया है जल भराव। शहर में 50% से 60% तक जल भराव से मुक्ति मिलेगी। सबसे बड़ी समस्या दीवानी कचहरी पर क्या है, यहाँ एक तो साइकिल स्टैंड ऑन रोड है जो नगर निगम द्वारा दिया गया है। इस पर भी काफी विरोध लोगों ने किया है, पूरा रोड जाम रहता है।
दूसरा ये पानी की समस्या, क्योंकि अभी पहली बारिश है, अभी बरसात का मौसम शुरू हुआ है, आगे अभी बारिश होनी है। 3 दिन लगातार मौसम दिखा रहा है, 3 दिन लगातार बारिश होगी। इस कदर इस पानी की समस्या का समाधान नगर निगम के पास नहीं है। मैं अभी और भी रोडों पर जाऊंगा, यहाँ काम हुए स्मार्ट सिटी के अंतर्गत, लोगों में बहुत विरोध है, लोगों में बहुत ज्यादा कहना है कि जितना पैसा लगा है उसका कहीं भी कोई नजर नहीं आ रहा, सिर्फ सड़कें चमक गई हैं, लेकिन जल भराव से मुक्ति अभी अलीगढ़ को नहीं मिली है। क्या भविष्य में जल भराव से मुक्ति मिलेगी? मेरे साथ जुड़े रहिए, मैं आगे भी रोड पर निकलूंगा मेरे साथी बबलू के साथ। मैं संजय सक्सेना। मेरा नाम फैजान पठान है। क्या कहना चाहेंगे स्मार्ट सिटी के बारे में? मैं स्मार्ट सिटी के बारे में ये कहना चाहूंगा कि जब योगी जी का आगमन होता है तो रातों रात सड़कों पर पेंट किया जाता है, पूरी जितनी भी तैयारियां रातों रात की जाती है, लेकिन जब एक बारिश आती है ना, वो अलीगढ़ स्मार्ट सिटी की पोल खोलकर रख देती है कि यहाँ पर क्या कार्य हुआ है। इस सरकार में कुछ हो नहीं रहा है, रोजगार किसी को मिल नहीं रहा है, शिक्षा पूरी तरीके से बर्बाद होती जा रही है और सड़कों का हाल आपके सामने है। तो मैं शिक्षा को लेकर कहना चाहूंगा, जिस तरीके से पेपर लीक हो रहे हैं कि यहाँ पर सड़कों पर रखकर बिकती है किताबें, बड़े बड़े शोरूमों में बिकती है रम, यहाँ हक की आवाज उठाने वाले भी हैं बहुत कम, लेकिन जितने हैं कम उन सब में है दम। और क्यों डरे हम सत्ता के इन गलियारों से? हमने कलम उठाया, कोई इनसा हमारे हाथ में है बम। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं यही प्रॉपर अलीगढ़ का ही रहने वाला हूँ, शाहजमाल का। शाहजमाल में क्या स्थिति है? शाहजमाल में स्थिति बाढ़ से भी बदतर है कि वहां पर नाव चला सकते हो आप, पूरा रोड पूरी सड़कें अंदर डूबी हुई है शाहजमाल में। मेरा नाम तरुण वर्मा है। प्रैक्टिस करते हैं आप? मैं जिला सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता हूँ फौजदारी का। मतलब अभी स्मार्ट सिटी को लेकर बहुत काम हुए हैं, लेकिन जी। पुरानी कचहरी का जलभराव खत्म नहीं हो रहा। आज एक बारिश में ही, एक घंटे की बारिश में बहुत क्या कहना? इसकी समस्या ये है कि वहाँ पर प्रॉपर रूप से कोई भी नाली का निकास है नहीं, ना ही नाले बनाए गए हैं। अभी कोविड के अंदर ही माननीय जिला जज साहब के निर्देश में नालियां तैयार की जा रही हैं, जिससे कोशिश की जा रही है कि जो पानी भरा है वो कम से कम बाहर निकल जाए। लेकिन समस्या ये है कि वहाँ पर बाहर जो सड़क आदि है, वहाँ पर प्रॉपर रूप से न नाले हैं, न नालियों का निकास है पानी का। नगर निगम तो हम काम कर रहे हैं बहुत। और नगर निगम कहाँ काम कर रहा है ये तो नगर निगम ही बता सकते हैं।